एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप प्लस साइड पर है, मतलब आप हेल्दी है, खाते पीते घर के हैं, वो क्या है ना कि मुझे ना प्लस साइज बोलना अच्छा नहीं लगता है, पर फैशन इंडस्ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो फॉलो की जाती है, तो अब उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मैं क्या है, खाते पीते घर का बोलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी वैसे हूँ, खाती पीती रहती हूँ, खुश रहती हूँ। तो अगर आप हेल्दी साइड पर है और रोज इस परेशानी से गुजरते हैं कि आप अपनी साड़ीज के साथ जो ब्लाउजेस बनवाते हैं तो उन्हें कैसा बनाए कि आप उसमें और हेल्दी न लगे, आपके आर्म्स हेल्दी न लगे, मतलब इस तरह के सवालों से आप परेशान हैं, तो आप मेरा आज का वीडियो पूरा जरूर देखना। आज के वीडियो में मैं आपको इस परेशानी का सोल्यूशन बताऊंगी। मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ब्लाउज डिजाइन आइडिया शेयर करूंगी जिससे आपका ओवरऑल लुक एंड अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलने वाली हूँ कि आप स्लिम लगोगे। अब देखो, सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो जैसा है वो वैसा तो लगेगा। और अगर आपको स्लिम लगना है तो अब देखो, उसके लिए तो थोड़ी आपको मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा भागना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपना डाइट थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। मुझे पता है मुश्किल काम है, मैं भी फेस करती हूँ, मैं भी करती हूँ, बहुत मुश्किल है। खासकर खाना पीने पे कंट्रोल करना ना, गॉड, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या है कि अब देखो, अब स्लिम होना है, अगर आपको थोड़ा अपना हेल्थ इंप्रूव करनी है तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, पर मैं ये जरूर कर सकती हूँ कि बीइंग अ फैशन डिजाइनर एंड स्टाइलिस्ट, मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे स्टाइल टिप्स, डिजाइन आइडियाज, पैटर्न्स, ये सब शेयर कर सकती हूँ जिससे आपका जो लुक है वो और हेल्दी या ऑकवर्ड न लगे, वो अच्छा लगे। Okay, so now let's get started with the video and check out all the important tips and blouse design ideas for खाते पीते घर के लोगों के लिए। जब भी आप अपने आउटफिट की डिजाइन पर काम करें, मतलब आप उसकी प्लानिंग करें या उसके बारे में सोचें, चाहे वो ब्लाउज हो या कोई भी ड्रेस या आउटफिट हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो आप ध्यान में रखें। अगर आप हेल्दी साइड पर हैं तो आप ऐसे डिजाइन पैटर्न सिलेक्ट करें या बनवाएं जिसमें आप और ज्यादा हेल्दी ना लगे। मतलब आप बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस स्टाइल का कोई पैटर्न डिजाइन सिलेक्ट ना करें, वरना आपका जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा ब्रॉड लगेगा। आप जितना उसको मिनिमलिस्टिक, जितना स्लीक स्ट्रक्चर्ड आप पैटर्न रखोगे, डिजाइन रखोगे, आपका जो लुक है वो और ज्यादा हेल्दी नहीं लगेगा। आपका जो लुक है वो भी स्लीक लगेगा और क्लासी लुक आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओवर डिजाइनिंग नहीं करिए। हो सकता है कि वो अच्छा दिखने की जगह फनी लगे। अब अगर आपकी पार्टी का थीम, इवेंट का थीम कुछ ऐसा है जहां पे आपको बहुत क्रिएटिव, आपको कुछ पहनना है, कुछ ओवर डिजाइंड आप पहनोगे तो वो अच्छा लगेगा। मतलब जैसे फैशन इवेंट्स होते हैं तो वहां उनकी बात अलग हो जाती है। वहां पे आप इस तरह का कुछ ओवर डिजाइंड आउटफिट, कुछ क्रिएटिव पहनेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे जनरली सब इसी तरह से ड्रेसअप होके आएंगे। लेकिन अब आप मान लो, आप कोई नॉर्मल अपनी डेली लाइफ के बारे में आप मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई ना घर की शादी में जा रहे हैं या अपनी कोई फैमिली गैदरिंग में कहीं पे जा रहे हैं, इवेंट में जा रहे हैं, तो वहां पे आपने अगर कुछ ओवर डिजाइंड पहन लिया है तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, वो हो सकता है फनी लगे। मतलब आपका जैसे टॉप पोर्शन ऑलरेडी हैवी है, तो अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी रफल्स कुछ पहन लिए या फिर आपने कुछ हैवी बेल शेप स्लीव्स डाल ली या कुछ हैवी सा केप डाल लिया, तो इन सब में आपका जो टॉप पोर्शन है वो और ज्यादा हेवी लगेगा और हो सकता है कि वो दिखने में इतना अच्छा न लगे। बाकी तो आप लोग डिसाइड करो आपको क्या करना है। मेरा काम है सजेशंस देना, झंडा लेके मेरे पीछे नहीं पड़ना। मैं क्या अपने आप को पहले क्लियर कर रही हूँ, नहीं तो क्या लोग शुरू हो जाते हैं कि आप कौन होते हो सजेशंस देने वाले, सबको सब पहनना चाहिए, जो अच्छा लगे वो पहनना चाहिए। अब देखो, बात तो करेक्ट है, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आपको पहनना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो कि आपका जो अपीयरेंस है, आपका ओवरऑल लुक है वो अट्रैक्टिव लगे, आप दिखने में अच्छे लगे, राइट? आप फनी या ऑकवर्ड ना लगे। करेक्ट? मैं सही बोल रही हूँ ना? इसीलिए मैं आप सबके साथ ये इंपॉर्टेंट टिप्स एंड आइडिया शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी क्या हेल्प मिल जाए। और अगर आपको कुछ स्टाइलिश बनवाने का मन है तो आप उसे थोड़ा मिनिमल साइड पर रखिए। जैसे आप अगर बेल शेप स्लीव्स बनवा रहे हैं तो आप उसे बहुत ज्यादा हैवी फ्लेयर वाला ना बनवा के उसे आप थोड़ा कम फ्लेयर का आप बनवाइए, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप टैसल्स दे रहे हैं कहीं ब्लाउज में तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े टैसल्स ना देके थोड़े छोटे साइज के आप टैसल्स दे। वैसे ही अगर आप बलून स्टाइल के स्लीव्स देना चाहते हैं अपने ब्लाउज में, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट फैशन में है, वो दिखने में अच्छा भी लगता है, तो आप स्टिफ फैब्रिक न ले।
मतलब आप जैसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक आता है तो वो बहुत फूला हुआ फैब्रिक होता है, अगर आप उसकी बलून स्लीव्स देंगे तो वो बहुत फूला हुआ इफेक्ट आएगा। और उसकी जगह पे आप जॉर्जेट फैब्रिक ले, तो आप जॉर्जेट फैब्रिक के अगर आप बलून स्लीव्स बनवाएंगे तो इतना ज्यादा वॉल्यूमिनस और फूला हुआ इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आप ब्लाउज में ट्राई करें कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड या बड़े प्रिंट्स या एम्ब्रॉयडरी ना सेलेक्ट करें। मतलब जैसे बहुत बड़ा सा फ्लोरल प्रिंट हो गया या फिर कोई बहुत बड़ी बड़ी बूटियां बनी हैं या आपने मोटा सा कोई स्टोन वर्क सिलेक्ट करा, तो ट्राई करें इन्हें अवॉइड करें। इससे आपका जो चेस्ट का लुक होगा या आर्म्स का लुक होगा वो और ज्यादा ब्रॉड और हेवी लगेगा। आप थोड़े छोटे साइज की बूटियां सेलेक्ट करें, आप छोटे साइज का फ्लोरल प्रिंट लें, या फिर अगर आप हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी करा रहे हैं तो थोड़ी बारीक एम्ब्रॉयडरी हो, जैसे कोई बारीक सी जरी की या बारीक थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो रही हो, छोटा सीक्वेंस कटदाना वर्क की। तो इस तरह से आप कोई थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक और बारीक एम्ब्रॉयडरी सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो लुक है तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं लगेगा और वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आप ये ट्राई करें कि क्लोज्ड नेक लाइन्स अवॉइड कर पाए, स्पेशली बिल्कुल क्लोज्ड स्टाइल्स या फिर हाई नेक ब्लाउज स्टाइल्स हैं, क्योंकि इससे आपका जो नेक एंड चेस्ट एरिया है उसमें कोई भी स्पेस नहीं क्रिएट होता है, कोई भी स्पेस नहीं दिखता है, वो बिल्कुल एक ब्लॉक जैसा हो जाता है। तो इससे आपका जो चेस्ट एरिया है वो और ज्यादा हैवी लुक देगा। जितनी भी हैवी बस्ट फीमेल्स होती हैं या जिनका अपर पोर्शन ब्रॉड होता है या हैवी साइड पर होता है तो उन्हें ओपन नेक लाइन्स प्रेफर करना चाहिए, जैसे वी नेक स्टाइल्स हो गई, राउंड नेक, स्क्वायर नेक्स हो गए, स्वीट हार्ट नेक स्टाइल्स हो गई है, बोट नेक्स हो गए हैं, और इवन ऑफ शोल्डर स्टाइल्स भी। तो ऑफ शोल्डर स्टाइल्स भी बहुत अच्छी लगेंगी आप पर, बस उसमें आप ओवर डिजाइनिंग ना करें, मतलब और ज्यादा कोई टैसल्स या रफल्स इस तरह का कुछ ना लगाएं, बस सिंपल है आप एक ऑफ शोल्डर पैटर्न रखें तो वो बहुत अच्छा लगेगा आप पर। ओपन नेक लाइन से नेक एंड चेस्ट एरिया में एक स्पेस क्रिएट होता है और एक इलोंगेटेड लुक आता है, जिससे आपका जो चेस्ट एरिया है वो और ज्यादा हैवी लुक नहीं देता है। अच्छा, आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये कि वी नेक आजकल बहुत फैशन में है और बहुत लोग बनवाना भी पसंद करते हैं वी नेक ब्लाउजेस में। तो अब आप मुझे ये बताइए कि एक प्रॉपर जो वी नेक का शेप होता है वो कैसे आता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये आप मुझे बताइए। और अगर आपको नहीं पता तो मुझसे पूछे कमेंट्स में, तो मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर। अगर आपको क्लोज नेकलाइन वाला ब्लाउज बनाना है तो आप बिल्कुल क्लोज या हाई नेक पैटर्न न बनवा के आप छोटा राउंड नेक बनवा सकते हो। आप एक छोटा सा राउंड नेक वाला पैटर्न बनवा लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक या प्लेन नेट फैब्रिक वाला पैटर्न भी बना सकते हो। इसमें आप जो नेकलाइन एरिया होता है, स्लीव्स होती है, तो वहां पे आप एम्ब्रॉयडर्ड नेट या प्लेन नेट लगा लो, और जो लाइनिंग होती है तो वो लाइनिंग आप सिर्फ अपने बस्ट वाले पोर्शन में लगाओ। इससे क्या होगा कि एक बिल्कुल ब्लॉक ऑफ कलर या ब्लॉक जैसा भी लुक नहीं आएगा और एक थोड़ा सा ओपन स्पेस भी दिखेगी और वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको कॉलर वाले ब्लाउजेस पसंद आते हैं तो आप बिल्कुल बंद कॉलर ना देके आप उसको हाफ कॉलर दे सकते हो, फ्रंट में आप वी नेक दे सकते हो, तो वो भी बहुत स्मार्ट डिजाइन आइडिया है। और इस तरह के जो कॉलर वाले ब्लाउजेस होते हैं वो हैंडलूम साड़ीज और कॉटन साड़ीज के साथ स्पेशली बहुत स्मार्ट लुक देते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है कि आप ब्लाउज की बैक साइड में कोई भी डिजाइन बनवा सकते हो, क्योंकि बैक हमारी प्लेन होती है तो आप इजीली कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी आप डिजाइन बनवानी है आप बनवा सकते हो। आपको डीप कट रखना है, आपको बैकलेस बनवाना है, कोई एम्ब्रॉयडर्ड नेट लगवाना है, या फिर आपको कोई टाई अप वाला स्टाइल बनवाना है, तो आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपको जो स्टाइल बनवानी है आप आराम से बनवा सकते हैं। और वैसे भी जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो फ्रंट साइड में तो पल्लू आ जाता है, तो फ्रंट की नेकलाइन तो आधी हमारी वैसे भी कवर हो जाती है और बैक साइड है वो प्रॉपर्ली दिखती है, तो आप आराम से बैक साइड में जो भी आपको डिजाइन बनवानी है, आपका जैसा भी कंफर्ट लेवल है आप वो बनवा सकते हैं। अब हम स्लीव्स की बात करते हैं। वैसे तो जिनके हेवी आर्म्स होते हैं उन्हें थिन स्ट्रैप ब्लाउजेस या स्लीवलेस ब्लाउजेस अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उसमें आर्म्स और ज्यादा हेवी लगते हैं। पर अगर आपको स्लीवलेस पहनना पसंद है तो आप बनवा सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलता है, दुनिया गई मेरे, तो आप आराम से स्लीवलेस ब्लाउज बनवाइए, एंजॉय करिए। पर अगर आप कॉन्शियस हैं अपने हेल्दी आर्म्स को लेके कि वो हेल्दी दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं, तो आपको स्लीव्स बनवानी चाहिए। हाफ स्लीव्स एंड फुल स्लीव्स बेस्ट ऑप्शंस है। कैप स्लीव्स अगर आप बनवाएंगे तो वो एज गुड एज स्लीवलेस ब्लाउज हो जाएगा, क्योंकि कैप स्लीव्स इतनी सी होती है तो उसमें भी आपके आर्म्स दिखेंगे तो वो हेवी लुक देंगे। फिर आप शेयर स्लीव्स भी बनवा सकते हो, मतलब आप प्लेन नेट या एम्ब्रॉयडर्ड नेट की स्लीव्स बनवा सकते हो, वो भी बहुत स्टाइलिश लगती है।
और ये बहुत अच्छा आइडिया है जिन्हें भी अपने आर्म्स का बल्ज कंसील करना है और साथ में एक स्टाइलिश लुक क्रिएट करना है, तो आप एम्ब्रॉयडर्ड नेट की स्लीव्स बनवाइए। नेक्स्ट, ब्लाउज की स्लीव्स के लिए कोल्ड शोल्डर वाला पैटर्न भी बहुत अच्छा आइडिया है। ये काफी स्मार्ट एंड स्टाइलिश तरीका है ब्लाउज के लिए, जिसमें बिल्कुल स्लीवलेस वाला लुक भी नहीं आएगा और बिल्कुल पैक्ड स्लीव्स वाला लुक भी क्रिएट नहीं होगा। इनफैक्ट वो जो आपका यहाँ से कोल्ड शोल्डर वाला पैटर्न बनेगा तो उससे आपके आर्म्स भी कंसील हो जाएंगे और एक डिजाइनर लुक भी क्रिएट हो जाएगा। बस ये है कि आप जब ये कोल्ड शोल्डर वाला पैटर्न बनाएं और उसमें आप टैसल्स देने का प्लान करें तो बहुत बड़े बड़े टैसल्स ना दें, थोड़े से छोटे साइज के और थोड़े से स्लीक आप टैसल्स दें तो वो ज्यादा अच्छा लुक देंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप सब कुछ बिल्कुल पैक्ड ना करें। मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा ना करें कि आपने नेकलाइन भी क्लोज्ड बनवा ली, स्लीव्स भी अपने फुल लेंथ की बनवा ली, तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल एक पैक्ड सा लुक क्रिएट होगा, एक ब्लॉक क्रिएट होगा और आपका अगर हेवी बस्ट है, आपका टॉप पोर्शन हेवी है तो वो और ज्यादा हेवी लुक देगा। कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट करें। अगर आप स्लीव्स फुल लेंथ के रख रहे हैं तो फिर आप नेकलाइन को ओपन स्टाइल की रखें, और अगर आप छोटी या फिर क्लोज्ड नेकलाइन ले रहे हैं तो फिर आप स्लीव्स को हाफ लेंथ का रखें, या फिर आप कोल्ड शोल्डर वाला पैटर्न भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर जो मैंने नेट फैब्रिक लगाने का आइडिया दिया था आप वो भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप स्लीव्स में आप नेट फैब्रिक लगा सकते हैं अगर आपको फुल स्लीव वाला पैटर्न देना है, या फिर आप नेकलाइन वाले पोर्शन में भी नेट फैब्रिक या एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक लगा सकते हैं। तो ये आइडियाज भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका एक स्टाइलिश ब्लाउज पैटर्न भी क्रिएट हो जाएगा और बिल्कुल एक ब्लॉक सा या पैक्ड वाला लुक भी क्रिएट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और जितने भी मैंने टिप्स और सजेशंस दिए आपको वो हेल्पफुल लगे। मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट्स में जरूर देना। सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू हियर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट